हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋतुगर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं Honor 9 Lite की अनबॉक्सिंग। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा इस फोन के कुछ फीचर्स, कैमरा का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन पर मैं काफी सारी और वीडियोस बनाने वाला हूं। इस फोन की एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा अपने चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस फोन के कुछ खास फीचर्स। उसी के साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से कर देते हैं इस बॉक्स को ओपन फ्रेंड्स। बॉक्स के पीछे की तरफ आपने देखा कुछ स्पेसिफिकेशंस वहाँ पर लिखी गई थी और सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है डिवाइस को हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पर है कोई स्टिकर जिस पर आपको IMEI इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स की पैकेजिंग है। ऊपर की तरफ आपको सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स। घुमा के आप उसको आगे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। बॉक्स को अगर आप खोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड, जिसको आप देख सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है क्विक स्टार्ट गाइड। इंग्लिश में है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं अभी के लिए रखता हूँ इसको साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस बॉक्स में आपको एक बैक कवर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि रिव्यू यूनिट्स अगर आप उनकी अनबॉक्सिंग देख रहे थे वहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। ये है एक रिटेल बॉक्स फ्रेंड्स। मैंने इसको ऑर्डर किया है flipkart.com से और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको एक बैक कवर देखने के लिए मिलता है जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक ट्रैवल अडेप्टर नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पियर की रेटिंग के साथ और एक माइक्रो USB केबल। तो टाइप सी पोर्ट आपको इस फोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी के साथ इस बॉक्स में और कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता फ्रेंड्स। ईयरफोन्स वगैरह आपको इस बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम कर देते हैं सब कुछ साइड, वापिस से आ जाते हैं फ़ोन पर और देखते हैं कि फ़ोन कैसा हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कवर में आपको फ़ोन देखने के लिए मिलता है, उसको हम निकाल देते हैं। फ़ोन दिखने में काफ़ी ग्लोसी है, आगे की तरफ से भी और अगेन पीछे की तरफ से भी, क्योंकि आपको पीछे की तरफ भी 2.5D कर्व्ड ग्लास देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेंड्स, पीछे की तरफ आपको पूरा मिरर टाइप फील आती है। काफ़ी ग्लोसी है और काफ़ी प्रीमियम लुक मेरे हिसाब से ये है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा मुझे फ़ोन दिखने में लग रहा है। ऊपर का स्टिकर हम यहाँ पर उतार देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा मिरर लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ सार वैल्यू आप देख सकते हैं 1.06 वॉट्स पर केजी की सार वैल्यू आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर फ़ोन को हम कर देते हैं ऑन फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं आपको इस कवर को दिखाता हूँ जितने टाइम में ये फ़ोन ऑन होता है। उसके बाद हम इस फ़ोन का एक फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे। कवर की अगर मैं बात करूं, काफ़ी अच्छी बात है कि कवर इस फोन के बॉक्स में इंक्लूड किया गया है। ग्लास बैक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ग्लास बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली एक कवर चाहिए होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कवर की जो खास बात है वो ये है कि फ़ोन पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट हो जाता है। बटन्स के लिए यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कटआउट दिया गया है और जो बैक है उसका कलर है वो यहाँ पर नहीं छुपता। इसके बाद हम आ जाते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू पर। सबसे पहले आगे की तरफ आपको 2 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, ईयरपीस देखने के लिए मिलता है, सेंसर है, 5.65 इंचेस की 18:9 रेशो की डिस्प्ले है। नीचे की तरफ छोटा सा बेजल है जिस पर ओनर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 3.5mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रो USB पोर्ट और लाउड स्पीकर देखने के लिए मिलता है। राइट साइड पर आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो साइड्स पर है वो यहाँ पर पूरा मेटल यूज किया गया है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक आपको मिलती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इसके बाद अगर आप बात करें बैक की, जो इसका मेन पॉइंट है फोन का फ्रेंड्स, पीछे की तरफ आपको 2 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंडरी माइक्रोफोन है, नॉइस कैंसलेशन के लिए LED फ्लैश है, उसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे की तरफ अगेन आपको यहाँ पर ओनर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है और पूरा ग्लोसी लुक आपको देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाती है हाइब्रिड सिम स्लॉट। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, या तो आप इसमें 2 सिम यूज कर पाएंगे या फिर एक सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ इस फोन का डिस्प्ले फ्रेंड्स। पर्सनली मुझे जो ओनर के डिस्प्लेस हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी ब्राइट डिस्प्लेस आपको उन फोन्स में देखने के लिए मिलते हैं। स्टिल अगर मैं इसके डिस्प्ले को कंपेयर करता हूं Honor 9i के साथ फ्रेंड्स, Honor 9i में आपको इससे भी बेहतर डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पर जो डिस्प्ले है उससे थोड़ा सा डिम, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर थोड़ा डिम डिस्प्ले आपको उससे देखने के लिए मिलता है। स्टिल डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जो इसका सेटअप है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देख लेंगे कि फ़ोन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ताकि हम इसकी स्पीड वगैरह लास्ट में देख पाएं। उसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फिंगरप्रिंट सेंसर को आप इस फोन में काफ़ी तरह यूज़ कर पाएंगे, जिसको मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बता दूंगा पूरा अच्छे से कि किस किस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। EMUI 8.0 आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम जल्दी से चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में
और सेटिंग्स में हम चल जाते हैं स्टोरेज में। सबसे पहले स्टोरेज में अगर आप देखें फ्रेंड्स 32 GB वाला ये वेरिएंट है। यहाँ पर अगर आप जूम करके देखें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, 22.85 GB आपको इस फोन में फ्री स्पेस देखने के लिए मिलती है फर्स्ट बूट पर। तो बाकी की जो स्पेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर यूज है। रैम की अगर आप बात करें 1.56 GB जो है वो ऑलरेडी यूज है 3 GB में से, और लगभग 1.16 GB की जो है आपको फ्री रैम देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से अगर हम चल जाएं वापस फ्रेंड्स, वापस सेटिंग्स में, अब हम चल जाते हैं सेटिंग अबाउट फोन में फ्रेंड्स। अबाउट फोन में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड का जो वर्जन है फ्रेंड्स, आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत कम फोन्स में अभी तक आपको आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किरिन 659 आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और 3 GB 32 GB वाला ये वेरिएंट है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और दिसंबर का इसमें सिक्योरिटी पैच आपको अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम चले जाएं यहाँ से वापस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस फोन में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कस्टम रोम जो कि है EMUI 8.0 की वजह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन सब फीचर्स को मैं अगेन आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन सब फीचर्स को मैं अलग से एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या एग्जैक्टली इस फोन में फीचर्स हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं आने वाले 1-2 दिन में वो वीडियो डेफिनेटली अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। कैमरा ऐप में मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरफेस, काफ़ी सारे मोड्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रियर कैमरा की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे मोड्स हैं। सेटिंग्स में अगर आप चले जाएंगे इस साइड फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो है 13 मेगापिक्सल की। वीडियो में अगर आप चले जाते हैं तो फुल HD वीडियोस रियर कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से, फुल HD वीडियोस भी इवन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट या चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चले जाते हैं कैमरा में, अगेन आप यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल 4:3 की रेजोल्यूशन है, जिसमें आपको हमेशा ही फोटोज लेनी होंगी। उसी के साथ यहाँ पर भी आपको कुछ मोड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपको पोर्ट्रेट मोड और मूविंग पिक्चर लेने की आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स फ्रेंड्स, जो कि मैंने इस फोन से अभी लिए हैं, और ये इनिशियल इंप्रेशंस है फ्रेंड्स। मैं अभी इसके कैमरा के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। इनिशियल इंप्रेशंस के हिसाब से यहाँ पर जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी क्रिस्प और क्लियर हैं, लेकिन इसके बुके मोड के बारे में या पोर्ट्रेट मोड के बारे में मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस फ़ोन के डुअल रियर कैमरा से या फ्रंट कैमरा से, बुके मोड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपको Honor 9i में भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छे कैमरास देखने के लिए नहीं। इसके बाद जल्दी से हम देख लेते हैं इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड आपको यहाँ पर बहुत तेज़ देखने के लिए मिलती है। किसी भी फ़ोन के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में, इवन 20,000 तक की प्राइस रेंज में फ्रेंड्स, इस फ़ोन में मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसी के साथ मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इस फोन पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हैं, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।